दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लास्टर की क्वांटिटी जो मेजरमेंट निकालते हैं हम वो IS 1200 पार्ट 12 के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा एक कमरा है जो कि अंदर से 4500 बाई 3850 की इसकी साइज़ है। इसकी लंबाई 4500 और चौड़ाई 3850 mm है। तो इस कमरे का अगर हमें प्लास्टर निकालना हो तो IS 1200 के अकॉर्डिंग कैसे हम निकालेंगे, आज हम ये सीखेंगे। इसमें ये विंडो है W1, ये डोर है D1। ये D1 और W1 का साइज़ है 1 मीटर बाई 2100। W1 का साइज़ है 1200 बाई 1200 mm। ये चीज़ जो है ये आपकी ज्वेलरी डिटेल में होती है, ये साइज़ है। और इसके डिटेल्स भी, इसके लिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ज्वेलरी डिटेल के ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं वो बताया है। तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि प्लास्टर की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमारे फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, जो कि इस स्लैब के टॉप से इस स्लैब के ऊपर वाली स्लैब के टॉप तक है। ये कोई भी हमारा फ्लोर हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या ऊपर के फ्लोर्स, कहीं पे भी आप निकालेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो करना है। इस प्लान में मैंने एक सेक्शन काट रखा है AA, यहाँ W1 पे इस विंडो का सेक्शन यहाँ पे काट रखा है इस दीवार का। इस सेक्शन AA पे हमारी विंडो ये दिख रही है 1200 mm की हाइट में। इसका सिल लेवल है 900 mm पे। उसके बाद जब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे प्लास्टर का, वो होगा हमारा पूरी हाइट 3 मीटर माइनस स्लैब की थिकनेस माइनस जो हमारी FFL होती है। FFL मतलब फ्लोर फिनिश लेवल। फ्लोर फिनिश लेवल जो होती है कंक्रीट की स्लैब के ऊपर 50 mm या 75 mm, जैसा भी हो। अगर टाइल लगाना हो तो 50 mm होता है, अगर कहीं पे पत्थर लगाना हो तो वहाँ पे 70 mm 75 mm का भी हम मार्जिन लेके चलते हैं। तो 50 mm का ये फ्लोर मार्जिन जनरली जो होता है 50 mm ये। उसके बाद जो टाइल लगाने के बाद जब हम स्कर्टिंग लगाते हैं तो वो स्कर्टिंग साइड में 100 mm का हम लगाते हैं हाइट में। मतलब 50 mm ये और 100 mm ये, 150 mm ये और 150 mm ऊपर का स्लैब माइनस होके 3 मीटर में से अगर ये 300 mm माइनस करते हैं तो हमारी क्लियर हाइट जो होगी प्लास्टर की वो यहाँ से आएगी, स्कर्टिंग के टॉप से स्लैब के बॉटम तक। अगर यहाँ पे बीम होगा भी तो भी हमें बीम के साइड में प्लास्टर करना पड़ेगा स्लैब के बॉटम तक। तो स्लैब के बॉटम से स्कर्टिंग के टॉप तक ही हमारी प्लास्टर में हाइट कंसीडर की जाती है। तो ये हाइट हमारी बनती है 2700 mm की। तो जब हम सबसे पहले इस वाल को लेंगे, इस वाल को अगर हम लेंगे तो ये है A ग्रिड पर। A ग्रिड ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, वर्टिकल ग्रिड है 1 और 2। वर्टिकल ग्रिड यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। तो जब हम इस वाल को हम दिखाएंगे अगर, तो इसको हम लिखेंगे वॉल एट ग्रिड A/1 से 2। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं, देखिए वॉल एट ग्रिड A 1 से 2। ये एक नंबर है, दोनों में नंबर 1 1 ही आएगा। लेंथ इसकी 4500 थी, 4500 है ये अंदर अंदर। तो लेंथ 4500, हाइट इसकी 2700 आएगी। 2700 कैसे आएगी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ये इसमें से 100 mm की स्कर्टिंग, 50 की फिनिशिंग मार्जिन 150 और ऊपर से 150 की स्लैब। ये दोनों 150 300 माइनस हो जाएगा तो इसकी क्लियर हाइट होगी स्कर्टिंग के टॉप से स्लैब के बॉटम तक 2700 mm, यानी 2.7 मीटर। यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेशन भी कर रखा है। हाइट ऑफ प्लास्टर फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस स्लैब माइनस फिनिशिंग मार्जिन माइनस स्कर्टिंग, मतलब 3 मीटर माइनस 150 की स्लैब, 50 की फिनिशिंग मार्जिन और 100 mm की स्कर्टिंग, यानी 2.7 मीटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मेजरमेंट। सबसे पहले वॉल A 1 to 2 ले लिया हमने, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। हाइट इसका 2700 और 4500, इसकी लेंथ 12.15 स्क्वायर मीटर। इसकी क्वांटिटी आएगी इस वॉल के प्लास्टर की, इस वॉल के प्लास्टर की। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे एक डिडक्शन है हमारा W1।
डिडक्शन का जो रूल होता है IS 1200 के अकॉर्डिंग, वो ये होता है, अगर 0.5 स्क्वायर मीटर तक का आपका कोई डिडक्शन है तो ये प्लास्टर में डिडक्ट नहीं होता है। 0.5 स्क्वायर मीटर से 3 स्क्वायर मीटर तक का अगर है तो वो 50% डिडक्शन होता है, मतलब एक साइड से 50%, या तो अगर दोनों साइड का अगर सेम रेट हो। जैसे कि अगर मैं इस विंडो की बात करूं, अगर इसका एरिया 1200 बाई 1200 यानी 1.44 आता है, मतलब 0.5 से ज़्यादा है और 3 स्क्वायर मीटर से कम है, तो इसका जो डिडक्शन होगा 50% होगा। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, अगर अंदर और बाहर ये दोनों इंटरनल दीवारें हैं, तो अगर मान लिया कि दोनों इंटरनल दीवारें हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे भी कोई कमरा बना होगा और किसी फ्लैट के अंदर की ये इंटरनल दीवार है, उसमें अगर विंडो है कहीं पे, तो इसमें दोनों साइड से सेम प्लास्टर है, अगर सेम रेट का प्लास्टर है तो हम दोनों साइड से 50-50% या किसी एक साइड से 100% डिडक्ट कर देंगे। अगर दोनों एक जैसे प्लास्टर नहीं है, ये एक्सटर्नल प्लास्टर है, एक्सटर्नल प्लास्टर में जैसा कि आपको पता है डबल कोट प्लास्टर होता है, इंटरनल में सिंगल कोट होता है, तो अगर ऐसा केस है तो इसमें हम दोनों साइड से 50-50% माइनस करते हैं। तो इसको हम मान रहे हैं कि बाहर से हमारा कोई और प्लास्टर एक्सटर्नल प्लास्टर है, अंदर से इंटरनल प्लास्टर है जिसमें सिंगल कोट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंदर से 50% एरिया माइनस करेंगे। तो इसका हम करेंगे 1200 बाई 1200 की हमारी विंडो है, 1200 इसकी हाइट है और लेंथ भी 1200 है, तो 1200 mm बाई 1200 mm का विंडो हो गया। डिडक्शन 1 नंबर और इसका 50% हम करेंगे, तो 0.5 कर लिया या 50% भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारा 0.072। क्यों इसको 50% ले रहे हैं, क्योंकि ये 1200 बाई 1200 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.44 बनेगा, जो कि इस कैटेगरी में आता है, 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच की कैटेगरी में आती है, तो 50% डिडक्शन होगा, इसलिए हमने 50% कर लिया। इसके बाद हम आएंगे दूसरे वाल पे, इसके नीचे वाली वाल पे आएंगे हम। अगर ये ग्रिड बी पे है 1 से 2, ग्रिड बी पे है तो हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे, ग्रिड बी पर 1 से 2, ये भी सेम लेंथ है 4500 बाई 2700, ये आ गई इसकी क्वांटिटी 12.15। इसमें डायरेक्ट होगा डोर, डोर हमारा क्या है, डोर 1 मीटर का है और हाइट इसकी लिखी हुई है 1 मीटर बाई 2100। तो अगर 1 मीटर बाई 2100 करते हैं तो ये भी बनता है हमारा 2.1 स्क्वायर मीटर, ये जबकि mm में है, 1000 और 2100 mm, मतलब 2.1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी स्क्वायर मीटर में ये भी बनता है 2.1। तो 2.1 बनने का मतलब ये है कि इसकी भी यही कैटेगरी है, 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच में है। तो इसको भी हम 50% का फार्मूला लगाएंगे। अगर ये क्वांटिटी हमारी 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की बनती तो हम ओपनिंग पूरा माइनस करते 100%, और विंडो के और मतलब डोर के या विंडो जो भी हो, अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आता है तो उसके जो जैम्स होते हैं वो ऐड करते हैं और इसको हम माइनस कर देते हैं। जैम्स भी कैसे ऐड करते हैं, अगर मान लिया कि ये विंडो है, ये हमारा अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आता, मान लिया कि ये 1200 की जगह पे 3 मीटर लंबा हो और 1200 की हाइट में है, तो 3.6 स्क्वायर मीटर उसकी लेंथ एरिया बनेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पूरा विंडो माइनस करके और इसके जैम्स को ऐड करेंगे। जैम्स ये जैसे 230 mm का है तो 230 mm, और इसकी 1200 की हाइट और 3 मीटर की लंबाई अगर रहेगी तो 3 मीटर की लंबाई। उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर 230 mm की वाल है तो इसमें हम 50% जैम यानी 115 mm, 230 में से 115 mm हम इंटरनल में लेंगे, और जब हम बाहर का प्लास्टर निकालेंगे, अगर ये एक्सटर्नल है तो 115 mm हम बाहर में कंसिडर करेंगे। अगर दोनों सेम इंटरनल प्लास्टर ही है तो हम किसी एक साइड में भी इसको ऐड कर सकते हैं, या इस कमरे के प्लास्टर में या इस कमरे में। अगर बाहर का है तो 50% हमारा बाहर जाएगा, 50% अंदर आएगा। अगर सेंटर में विंडो है तो अगर विंडो हमारा इस फेस पे रहेगा तो हम बाहर से ही जैम ऐड करेंगे। अगर विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम जो भी हो, चौखट अगर बाहर के फेस पे है तो हम अंदर से लेंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला डोर लेस करेंगे जो 1 मीटर का है, ये वाला डोर यहाँ पे लेस कर दिया हमने।
-1 50%, 1 मीटर बाई 2100, इसका ये बन गया क्वांटिटी 50% लगाने के बाद। अब आ गए हम साइड वॉल्स पे। साइड वॉल्स 1 और 2 इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। अगर 2 वॉल दिखाना है तो 1,2 मतलब 1 पे भी और 2 पे भी। ये 1 ग्रिड है और ये 2 ग्रिड है। 1 और 2 दोनों पे हम ले रहे हैं, तो 1,2 मतलब 1 पे भी और 2 पे भी। ए से बी तक हम ले रहे हैं। कहाँ? ए से बी तक। ये भी हम 2 पे भी ए से बी तक ले रहे हैं। तो हम क्या दिखाएंगे? 1,2 ऑब्लिक ए से बी। तो ये 2 नंबर हो जाएंगे दोनों दीवार के। 3.85 इसकी लेंथ हो गई। हाइट इसका 2.7 ही आएगा। ये इसकी क्वांटिटी आ गई। इसके बाद हमारा बचता है सीलिंग, छत इसके ऊपर का। तो वो अंदर अंदर का एरिया आ जाएगा। उसको सिंपली हम ले लेंगे 4.5 मीटर ये बाई ये। 4.5 मीटर बाई 3850, तो 4500 बाई 3850 की हमारी सीलिंग आ गई। और टोटल इस कमरे की इंटरनल क्वांटिटी जो प्लास्टर की बनती है वो हमारी आ गई 60.65। ये हमारी क्वांटिटी इस कमरे की प्लास्टर की है 60.65। इस तरीके से किसी भी एरिया में चाहे कितना भी बड़ा हमारा फ्लैट हो, कुछ भी, उसकी क्वांटिटी प्लास्टर की हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्लास्टर की क्वांटिटी निकालने के बाद उससे हम सीमेंट और सैंड कैसे निकालेंगे, सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप सबसे पहले देख पाएँ, कोई वीडियो मिस ना हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डोर और विंडो के सारे शेड्यूल्स कैसे पढ़ते हैं, वो जॉइंट्री डिटेल की ड्राइंग वो समझाया हुआ है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।